एल्जेब्रा पहला पॉइंट है ए generalization of arithmetic in which letters representing numbers are combined according to the rules of arithmetic. arithmetic अब ये arithmetic क्या है? arithmetic क्या है? arithmetic mean simply just the mean or the average. Yes, sir. एक दो और देखेंगे, एक मिनट। अब देखो यहाँ पे बोला गया है ए generalization means simplification of arithmetic in which letters representing numbers are combined according to the rules of arithmetic. अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है, हम लोग लेटर का हेल्प लेंगे और नंबर्स का हेल्प लेंगे, ये दोनों को ऐसे कंबाइन किया जाएगा, कुछ रूल में कंबाइन किया जाएगा, तो उसे अलजेब्रा कहेंगे। ओके, ये हो गया आपका Yes, sir. अलजेब्रा। आगे देखते हैं। We looked at patterns of making letters. We looked at patterns of making letters and other shapes using matchsticks. matchstick से, एक matchstick से आप जो लेटर बनाओगे, इसमें जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है? Yes, sir. We learn how to write the general relation between the number of matchsticks required for repeating a given shape. एक पार्टिकुलर शेप को रिपीट करने के लिए जितना नंबर ऑफ मैचस्टिक चाहिए उसका रिक्वायरमेंट। द नंबर ऑफ टाइम्स ए गिवन शेप इज रिपीटेड वेराइज it taken on values 1 2 3. It is a variable denoted by some letter like n. देखो यहाँ पे यही बात कहा गया है, जैसे हम लोग को एक पैटर्न को रिपीट करना है, जैसे हमें एक पैटर्न रिपीट करना है, इसमें लेटर सी को रिपीट करना है हमें, तो यू नीड 1 2 3 matchsticks. Again, if we have to write once more letter C, then we need again 3 number of matchsticks, then again 3 number of matchsticks. So the requirement of matchstick is 3 into 3 is equal to 9. So 3 into n. This is your generalization. 3 into n. n is what? आपको कितना नंबर ऑफ शेप्स चाहिए? एक शेप्स में 3 मैचस्टिक चाहिए हो रहा है, इसमें सी में ए के लिए भी आपको 3 चाहिए हो रहा है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, बी के लिए भी आपको ये 8 हो जा रहा है, बी हो रहा है। आपका आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कैसा वाला बी लिखना चाह रहे हो, इसमें कितना नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है। तो मैं जो इसमें अभी एक रॉब बनाया हूँ, इसमें 1 2 3 4 5 नंबर चाहिए। आपको कितना शेप चाहिए? 6। तो 5 into 6 आपको 30 मैचस्टिक चाहिए। सो वी कैन राइट 5 into n. So this is generalization, 5 into n. Algebra, this is arithmetic and algebra. Okay, because the letter and the numbers are combined in a rule. Okay, समझ में आया? Yes, sir. A variable takes on different values. हाँ, यहाँ पे वेरिएबल मतलब जिसका ना वैल्यू हम लोग वेराइज करते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल। जैसे यहाँ पे 6n है, तो ये 6 तो फिक्स्ड है ना, इसका वैल्यू हम लोग नहीं बदलेंगे, बट n का वैल्यू, if n is equal to 1 you need only 6 number of matchsticks. If n is equal to 2 then you will need 12 number of matchsticks. If n is equal to 3 you will need 13, 6 is 18 number of matchsticks. So this, if the values of n varies, the value we got also varies, but the 6 is constant, ये नहीं बदलेगा, n का वैल्यू बदल रहा है।
तो उसी को कहा जा रहा है वेरिएबल्स टेक्स एंड डिफरेंट वैल्यूज। वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू निकलेगा, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है। द लेंथ ऑफ स्क्वायर कैन हैव एनी वैल्यूज। अब स्क्वायर का लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, बड़ा वाला करेंगे तो 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो ये भी वेराइज करेगा। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर it is variable but the number of angles of a triangle has a fixed value। देखो यहाँ पे स्क्वायर, हाँ, द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, इसमें अब जितना भी बड़ा आप ट्राइंगल बना लो आपको 3 ही एंगल मिलने वाला है, तो ये फिक्स्ड है। Yes, sir. It is not a variable because whatever we draw, the biggest or the smallest one, we will not get the angles except 3 1। हम लोग 3 angles ही मिलेगा हम लोगों को। We may use any letter N, L, M, P, X, Y, Z, etc. to show a variable. Not only the 6N, but also you can write 6P also, 8X also. So the letters alphabet A, B, C, D show the variables। ठीक है, न्यूमेरल्स हो गया Yes, तो sir. वेरिएबल नहीं होगा। A variable allows us to express relations in any practical situations। A variable allows us to express, वेरिएबल हमें अनुमति देता है कि हम लोग किसी भी प्रायोगिक क्षेत्र में हम लोग रिलेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या संबंध में है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि मल्टीप्लाई कि डिवाइड, ये रिलेशंस को वो एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है वेरिएबल। वेरिएबल्स आर नंबर्स ऑल्दो देयर वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल ना नंबर हो सकता है लेकिन इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, इसलिए तो वेरिएबल है, वो हमेशा वेराइज करेगा। We can do the operations of Yes, sir. addition, subtraction, multiplication and division on them just as in the case of fixed number। Using different operations we can perform expressions with variables like x minus 3, x plus 3, 2n, 5m, 3p, 2y plus 3, 3l minus 5, etc। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, all the letters are variable but the numbers are fixed, but combinedly they are having variable values। इसमें कुछ है नहीं, एक फॉर्मूला है, इसमें लेटर का वैल्यू डालेंगे तो हमको वैल्यू मिलता जाएगा, तो अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू मिलेगा, वो हो गया वेरिएबल। ठीक है, Yes, sir. variables allow us to express many common rules in both geometry and arithmetic in a general way। For example, the rule that the sum of two numbers remains the same if the order in which the number are taken is reversed can be expressed as a plus b is equal to b plus a। Here the variables a and b state for any number 1, 32, 1000 minus 7, minus 20, any number, किसी भी नंबर के लिए ये रूल लागू होता है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हम लोग इसको कौन से रूल के नाम से जानते हैं, फॉर द नेचुरल नंबर? Sir. यस, Natural number, sir. इसे कॉम्यूटेटिविटी भी कहा जाता है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। 5 प्लस 7 जितना मिलेगा 7 प्लस 5 भी उतना मिलेगा, बोथ द वैल्यू हैव 12। so this is a plus b equal Yes, to b sir. plus a। next, Yes, sir. an equation is a condition, an equation is a condition and a variable। It is expressed by saying that an expression with a variable is equal to a fixed number, x minus 3 is equal to fixed number 10। so ये condition है। Yes, sir. इक्वेशन का क्या होता है, an equation has two sides, one side says x minus 3 and another side has 10, तो two sides है। हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उसको LHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड को RHS बोलेंगे, और ये दोनों LHS और RHS के बीच में इक्वल साइन होता है तब जाके इक्वेशन बनता है। ओके, एंड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एन इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं x,
इसका वैल्यू होता है इसका सॉल्यूशन। इफ x minus 3 is equal to 10, what should be the value of x? Sir, Yes, tell me, quick. If x minus 3 is equal to 10, what will be x? 13. Correct, 13 answer. 13. This is your solution of the equation. Variable का answer होता है solution of the equation. For getting the solution of an equation, one method is the trial and error method. And in this method, we give some values to the variables and check whether it satisfies the equation. We go on giving this way different values to the variable until we find the right which satisfies the equation. देखो यहाँ पे ये बोला गया ट्रायल एंड एरर मेथड पहला मेथड है। ट्रायल एंड एरर में क्या करेंगे? Let us take x is equal to 1. If x is equal to 1, then does it satisfy x minus 3 is equal to 10? Let's check it. 1 minus 3 is equal to minus 2 is not equal to 10. So x is equal to 1 is not the answer. ऐसे हम लोग ट्रायल एंड एरर में करते चलते हैं। 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, जहां पे आंसर मिलेगा Yes. वो हम लोग का आंसर है। ये ट्रायल एंड एरर है, बहुत लेंथी टाइम लेता है ये। ठीक है। The LHS of Yes, an sir. equation is equal to RHS only for a definite value of the variable in the equation. Do we say the definite value of the variable satisfies the equation? This value itself is called the solution of the equation. जिस वैल्यू के लिए आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, 13 माइनस 3 जो 10 होता है, सो x शुड बी 13। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक। Yes, sir. For getting the solution of an equation, one method is the trial and error method. In this method, we give some value to the variable and check whether it satisfies the equation. We go on giving these different values to the variable until we find the right value. इसको तो हम लोग देख लिए, डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है नहीं इसमें, अलजेब्रा में बस यही दिया हुआ है। अरिथमेटिक और इक्वेशन को ज्यादा ट्रेस दिया गया है इसमें, और कुछ है नहीं। तो एक बार एक काम करो, जितना नोट्स है अभी इसको एक बार रीडिंग करो। ज्यादा पॉइंट्स तो है नहीं, 2 पेज है, पॉइंट्स को रीडिंग कर लो। Yes, sir.